तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो हम लोग जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक विशेष बात करने के लिए, जो श्री कृष्ण के बारे में है। श्री राधे कृष्ण कह लीजिए, राधे राधे बोल लीजिए। बहुत अच्छी बात है कि आपको सुनने का मौका मिला है श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि वो खुद चाहते हैं। मैं भी इतना हैरान हूँ, मैं कभी पहले भगवान को मानता तो था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना श्री कृष्ण को पढ़ने के बाद मानता हूँ। सिर्फ पढ़ने के बाद नहीं, उनको जानने के बाद। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जरूर, आप फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर फॉलो कर लीजिए जल्द से जल्द। लिमिटेड टाइम नहीं बचा है हमारे पास। उनके पास तो अनंत टाइम है हमारे लिए, हमारे पास बस उनके पास टाइम नहीं होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं, श्री राधे कृष्ण में, तो राधे राधे तो बोलिए ही, श्री राधे कृष्ण बोलिए ही। तो मैं एक बात आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास मोबाइल होगा, आज के टाइम में आप एआई यूज करते होंगे, तो आप जरा पूछ लीजिए एआई से, जो कालिया नाग है उसके पास कितने सिर थे और श्री कृष्ण ने किस तरह उसको हराया था। अगर एआई जवाब दे पाता है कि उसके पास कितने सिर थे तो ठीक है, अगर नहीं दे पाता है तो भाई, क्योंकि वो भी तो वहीं से जवाब देगा जहां से उसे रिसोर्सेस मिलेंगे। तो बहुत लोग बोलेंगे भाई ये तो तुम माइथोलॉजिकल बात कर रहे हो। तो माइथोलॉजिकल बात तो बहुत साल पहले किसी इंसान भी लिख सकता है। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, किसी इंसान ने ही लिखा होगा। हम्म थोड़ा फैक्ट भी चेक करते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, जरा गूगल सर्च कर लो, एआई से पूछ लो कि कालियाना के कितने सारे सिर थे, कितना खतरनाक था। आज के समय में अगर एक सांप हमारे आपके आसपास मिल जाए तो हम लोग किस तरह से पैनिक करते हैं। हमारे एक घर में छोटा सा ही सांप आ जाए तो भाई किस तरह से हम लोग पैनिक करते हैं। पूरा का पूरा परिवार अलग ही डर के भाग बाहर निकल जाता है, बोलता है भाई भाई ये जो सांप है इसको मारो मारो मारो। बेचारे को हम लोग इतने डरे हुए होते हैं, उसी को मार डालते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कोई हमारा अपना ना हो जाए, किसी को काट ना ले, बीमार ना पड़ जाए। बीमार तो छोड़ो, सीधा ऊपर के टिकट ही कट जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण जो है, जो लोग उन्हें इस तरह से बोलते हैं अरे ये तो वैसा था वैसा था, ही इज द बेस्ट ऑल ऑफ द टाइम। वो टाइम के बाद भी बेस्ट है और बेस्ट रहेंगे हमेशा। देखो मैं बोल रहा हूँ तो सोच के देखो, जब हम लोग टीवी या सीरियल में देखते थे श्री कृष्ण के बारे में, तो उसमें दिखाया जाता था कालिया नाग के साथ उनकी जो द्वंद्व होती थी, मतलब लड़ाई होती थी। उसमें हम क्या देखते थे, 5 से 6 सिर था। हम्म बस उससे ज्यादा कोई भी आर्टिस्ट नहीं बना पाएगा। 5 से 6 सिर। अगर बोला जाए कि उसमें उनके पास कितने सिर थे, भाई 101 सिर थे टोटल। मैं प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा उस हिसाब से, क्योंकि ये लिखा गया है श्रीमद् भागवत पुराण में। पेज नंबर ही बता दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। और जो लोग, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको जानते होंगे, वो जानते होंगे कि 100 सिर थे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो तो भाई छोड़ ही दो, क्योंकि बिना पढ़े तो कोई भी नहीं जान सकता। मैं भी बिना के पढ़े किसी भी धर्म ग्रंथ या किसी भी चीज के बारे में नहीं जान सकता। तो जिन्होंने पढ़ा होगा, जिनको मालूम होगा, तो ये बात जरूर से जरूर जानते होंगे। तो वीडियो को भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। क्यों भाई, अपना काम क्या है कि आप नहीं करोगे करोगे उससे मैटर नहीं करता है। मेरा काम है कम से कम 100 वीडियो तो भाई श्री कृष्ण के नाम पे डाल दूं, क्योंकि आज के समय में नेट पे गाली बक के पैसे कमाना और गलत काम करके पैसे करना आसान काम है, लेकिन सही चीज बोल के पैसे कमाना मुश्किल है थोड़ा थोड़ा। हर हर किसी के लिए अच्छे काम के साथ।
तो मैं बता रहा हूँ आपको 100 101 सर थे। अब सोचो कि 101 सर वाला नाग दिखता कैसा होगा, कितना खतरनाक दिखता होगा है। जस्ट सोच के देखो। अभी रिसेंटली में एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल था जिसमें लोग एक 20 फुट के कॉबरे, 20 या 18 या 17 फुट का होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उतना ही फुट का था। उसको पकड़ने के लिए कितनी सारी मेहनत लगी, कितने सारे मशक्कत लगे, 3-4 लोग लगे, तब जाके वो पकड़ में आया और उसको सेफ जगह ले जाकर छोड़ा गया होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सोचो एक 20 फुट के कोबरे में को पकड़ने में 5-6 लोग लग गए। एक ऐसा नाग सोच के देखो जो, अगर उसे 100 सर होंगे तो भाई कितना बड़ा सर होगा, एक सर कितना बड़ा होगा, उसकी पूरी पूरी बॉडी कितनी बड़ी होगी, वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो सोच के देखो तो हिल जाओगे भाई। ये सोच के देखो कितना खतरनाक हो सकता है। क्यों सोचा क्या? सोच लो एक सर पे श्री कृष्ण, बाकी के 99 सर के आगे और पीछे सब के सब सोच रहे हैं किस तरह से बाजी को पलटा जाए, किस तरह से अटैक किया जाए, दाव पलटा जाए किस तरह से। हम्म सोच के देखो एक सिर पे और बाकी के 99 सिरों के बीच में कितना खतरनाक, कितना एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी टाइम नहीं मिलता होगा उनको। अगर 100 के 100 सिर अगर उन पर हमला कर रहे हो तो सोच लो एक सेकेंड में भी उनको कितने सारे डिफिकल्ट का सामना करना पड़ रहा होगा। तो सोच के देखो, आंख बंद करो और सोच के देखो श्री कृष्ण के बारे में। उन्होंने कितने सरों को कुचला होगा और कितने सरों से बचे होंगे, कितनी हिम्मत चाहिए होगी इसके लिए। और सोचो इतना खतरनाक नाग जिसके जहर से सिर्फ नदी का पानी जहरीला ना हो बल्कि रेडिएशन की तरह फैलता हो, जो आसपास में जाने वाले जीव जंतु पशु पक्षी को ऊपर से ही गिरा दे। उसकी जहर का प्रभाव इतना खतरनाक कि नदी के नदी पूरा नदी जहरीला, प्लस अगल बगल के जितने भी इलाके थे उनको भी जहरीला कर देना, पेड़ पौधों में जहर भर देना ऊपर से। अब लोग बोले भाई पेड़ पौधों में जहर कैसे भरेगा? भाई पेड़ पौधे अगर अगल बगल है, नदी किनारे, नदी का पानी बहुत जहरीला है तो पेड़ पौधे भी जहरीले हो सकते हैं। चांसेस है कि वो उस पानी को यूज करे। और सोचो कि इतना खतरनाक नाग जो उस गांव के आसपास रहता होगा तो उस लोगों की क्या हालत होती होगी, उस ग्वालों की, उन लोगों के जो गाय चराने जाते होंगे, मलेशिया मलेशिया के साथ जाते होंगे जानवरों के साथ, और उस रास्ते से गुजरने में भी कितना डर लगता होगा। ये सोच के देखो। और श्री कृष्ण में कितना हिम्मत रहा होगा। मतलब लोग तो यूं ही बोल देते हैं कि अवतार, अवतार तो भाई सोच रहे हो 101 सर, एक मामूली सा दिखने वाला लड़का पतला दुबला, कितनी हिम्मत चाहिए होगी। अगर अगर सोच के देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम्म बस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपके पास श्री कृष्ण के बारे में सही चीजें पहुंचाई जा सकें। हाँ आजकल लोग फैशन चलाते हैं धर्म बदलने का, तो भाई ये कर लो वो कर लो धर्म बदल लो। नहीं करना भाई, नहीं बदलना धर्म। श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना, श्री राम को नहीं छोड़ना है, महादेव को नहीं छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? किसी के पास इनको छोड़ के जाओगे किसी के पास क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो पकड़ के रखो, अंत में यही सहारा रहेंगे, अंत से लेकर शुरुआत तक। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि सोच के देखो आज के समय में अगर कोई आर्टिस्ट भी
100 सिर वाले सांप का अगर फिगर बनाए तो कितनी मशक्कत है, कितनी मेहनत लगेगी। बंदा खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि एक सिर कहाँ से लाएं, दूसरा सिर कहाँ से लाएं, तीसरा सिर कहाँ से लाएं। एक दो तीन नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, 50 नहीं है, पूरे पूरे 101 है भाई। सोच के देखो तो भाई, दिमाग का तो दही हो जाएगा। है 101 सिर। यहाँ तक कि अगर किसी भी सीरियल वाले को भी अगर डिजाइन करने के लिए बोल दिया जाए तो वो भी बेचारा माथा पटक के रह जाएगा। इसके लिए कितने डिजाइनर चाहिए होंगे। अगर 5 को के डिजाइन करने के लिए अगर एक इंसान चाहिए होगा 5 सर को, तो सोच लो 20 या 21 लोग चाहिए होंगे उसको, सिर्फ एक नाक का सर डिजाइन करने के लिए। है तो आज के समय में वो मैं बोला डिजाइन, अब बाकी तो उनकी बनावटें अलग है भाई। अब ये सोच के देखो जो कि श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब मान लो कालिया नाग के पास 100 सर है, मतलब 5 ही सर मान लो तुम। सोच लो तो शेषनाग के पास भी हम लोग को फोटो में देखते 5 ही है, वासुकी नाग के पास भी देखते हैं 5 ही है। क्योंकि भाई इजी नहीं है एक आर्टिस्ट के लिए भी कि वो आपको फिगर में 100 के 100 101 दिखा दे। और शेषनाग की बात क्या करनी उनके पास मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है कि उनके पास कितने सर हैं, और वासुकी जी के बारे में भी नहीं। मैं उस हिसाब से अंदाजा लगा रहा हूँ। जब कालिया नाग के पास 101 सर हैं तो वासुकी नाग के पास कितने सारे सर होंगे, और शेष नाग के पास कितने सारे सर होंगे, जरा सोच के देखो। दिमागी लिया ना गुरु। इसलिए बोलते हैं भगवान से पंगा नहीं लेते बेटा। अब जरा ये सोचो कि ये बात जानने के बाद जरा सोचो कि उनका जीवन किस तरह से रहा होगा। इतना एडवेंचर, भाई लोग बोलेंगे इतना भी एडवेंचर नहीं चाहिए। और मैंने ये बात नहीं बोलते देखिए किसी भी कथावाचक को कि कालिया नाग के कितने सारे सर थे, ये बात भी छुपा ली जाती है। कथावाचक शायद इसका बात जिक्र ही नहीं किया जाता कि उसके पास 101 सिर थे। अब कितना विशाल काय होगा, अब कृष्ण के लिए कितना चैलेंजिंग हुआ ये सोच के देखो। एक इंसान की तरह दिखने वाला लड़का, मामूली सा, सोच के देखो कि इतना बड़ा मुसीबत सर पे या उनके लिए मस्ती बोल लो, उनके लिए मस्त ये है। तो भाई किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। हमारे आसपास अगर एक दो सांप हो जाए तो भाई बोलेंगे दो सांप आ गया, और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती जो 100 सिर वाले सांप के पास जाए, और इतना बड़ा कि मान लो 100 फीट का ही मान लो भाई, 20 फीट का तो आज भी मिल जाता है, 100 फीट का तो कम से कम मान लो, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आप लोग को वीडियो ज्यादा लंबा खींचा रहा है? वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन बात है श्री कृष्ण के बारे में जो बात हम लोग कर रहे हैं। लोग उनका जो करेक्टर बनाते हैं, चरित्र बनाते हैं, वो बहुत गलत बनाते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण के बारे में सबसे अच्छी बातें जाननी है, जो सबसे उत्तम और सबसे उच्च बातें हैं, तो भाई उसके लिए है, अभी दिखाता हूँ। ये पढ़ो, श्री कृष्ण क्या है, तुमको कहाँ तक लेके जाएंगे उसका निर्णय वही करेंगे, तुम कहाँ तक पहुंचोगे। ही इज द बेस्ट, नो डाउट। अब भाई एक बात बता रहा हूँ, श्री राम श्री कृष्ण और महादेव में कोई अंतर नहीं है। शरीर के हिसाब से मत जाना, शरीर के दिखावे पर मत जाना बस। हाँ, क्योंकि श्री सीताराम जी, राधे श्याम जी और गौरी शंकर जय हनुमान जी कोई अंतर नहीं है, वो बस अब दिखते अलग हैं, लोग फंस जाते हैं उसमें देख करके, एक ही है बस। इसलिए बोल रहा हूँ पकड़ लो किसी एक को। अब आपको जिसको भी पकड़ने का मन है, हाँ, माँ बाप को तो जरूरी पकड़ के रखना, क्योंकि भाई तुम्हारे सपोर्ट वही है। तो अब भगवान को तो सबसे ज्यादा पकड़ के रखना, क्योंकि एक समय के बाद माँ बाप नहीं होते हैं जिंदगी में, तो
अब विश्वास किस पे करोगे सबसे ज्यादा? और सबसे ज्यादा विश्वास हम मेरे ख्याल से आप भगवान पे ही कर लो, ज्यादा बेटर है। हाँ, आपको कोई भी जब धोखा देगा ना, तो आपको उतना महसूस नहीं होगा कि मैंने उस पे विश्वास किया था। और भगवान पे जब विश्वास करोगे ना, तो कोई धोखा देने के लिए बचेगा ही नहीं, पहली बात। तो यही बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण के बारे में जानो, समझो, और ये सोचो कि वो किस हिसाब से अपना युद्ध लड़े होंगे कालिया नाग के बाद। लोग तो बोलेंगे कि भाई हाँ, श्रीमद् भागवत गीता तो बहुत पहले आई थी, श्रीमद् भागवत पुराण के दोनों के बीच में। तो मैं यही कहना चाहूंगा, भाई वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो भाई तुम लोग लाइक सब्सक्राइब या शेयर करो या ना करो, मेरा एक ही काम बनता है, हमेशा पॉजिटिव बोलना। जो भी करोगे तुम लोग देख लोगे अपना। हाँ, तो मैं यही कर रहा हूँ कि ये जान के कैसा लगा कि उसे 101 शेर थे, ये बताओ, ये रॉन्ग टक्कर कर रहा है कि नहीं? देखो मेरे पास वैसे ग्राफिक्स वराफिक्स तो है नहीं, उतना मस्त क्वालिटी स्टूडियो है नहीं, अकेला हूँ भाई, अकेले ही वीडियो एडिटिंग करता हूँ, सिंपल एडिटर हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, उतना एडवांस भी नहीं करता हूँ, और बाकी ऐप तो पैसा ही मांगेंगे, तो जितना हो सके उतना कर पा रहा हूँ। तो भाई अपना काम एक ही है, श्री कृष्ण के बारे में अच्छी अच्छी बातें फैलाना, गलत बातें तो कुछ है ही नहीं उनके बारे में। लोगों क्या क्या है, वो तो कीचड़ ही उछालना, किसी पे भी उछाल देंगे। आज इस पे कल उस पे। हाँ, किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत बात नहीं। हाँ, अपने बात अच्छे अच्छे बोलो, क्योंकि अपना मन अच्छा रखना है। राधे राधे बोलो, सीताराम सीताराम बोलो, समझे? राधे कृष्ण बोलो, इससे तुम्हारा चिंतन से जो है ना, तुम्हारा मन अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा, तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा, तुम अच्छी अच्छी चीजें करोगे। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण के बारे में जानो। आज का वीडियो तो लंबा होगा ही, क्योंकि मैं सिर्फ देख के नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ भाई, ये फॉलो कर लो उनको, एक रिक्वेस्ट ही समझो, फॉलो कर लो। देखो किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना है, सिर्फ मतलब सिर्फ किससे? श्री कृष्ण जी से, श्री राधे कृष्ण से। हाँ, आपका दिल देखो मेरा मतलब है क्या कि सिर्फ राधे कृष्ण नहीं, उन्हीं के हिसाब से चलता हूँ। तो श्री राधे कृष्ण बोलता हूँ, सीताराम भी बोलता हूँ उतना ही प्रेम से। एक बार अगर प्रेम हो गया ना भाई, श्री सीताराम जी से, है देखा, देखो यही बात है कि कृष्ण कृष्ण बोलते हो तो सीताराम जी मुंह से निकल जाता है, राधे श्याम सीताराम गौरी शंकर जय हनुमान। भाई एक बार प्रेम हो गया ना, तो बार बार ही तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। सीताराम जी से बोल लो, राधे श्याम जी से बोल लो। ये वीडियो है कृष्ण के बारे में, लेकिन जब मैं बोला प्रेम हो जाएगा तो सीताराम जी से हो जाएगा। यही तो बात है, श्री कृष्ण की यही तो अच्छी बात है, राम जी की यही तो बात अच्छी बात है कि आपको सिर्फ राम जी से प्यार होगा, प्रेम हो जाएगा। अब देखो प्रेम मतलब क्या है? रिस्पेक्ट, जो उनको अवगुणों को नहीं देखना है। अब अवगुण लोग तुमको गिनाएंगे कि भाई वो तो ऐसा थे वैसा थे, तो भाई ऑल ओवर द, जब हम गिनते हैं तो हम क्या गिनते हैं? अब मान लो किसी क्रिकेटर को ले लो, तो हर इंसान, एक बात मैं बता रहा हूँ, कोई भी जो अवतार है वो इंसानी रूप में है, तो उसमें कुछ कमियां होंगी, लेकिन आपको ज्यादातर कमियां नहीं, अच्छाइयां को देखनी है। अच्छाइयां को देखोगे तो परब्रह्म तक पहुंचोगे, बिना उसके बिना परब्रह्म तक नहीं पहुंचोगे। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ आपको कि आपको जब वो अनकंडीशनल वाला प्यार होता है ना, अनकंडीशनल वाला प्यार क्या मतलब? लोग उन दूसरे क्या सोचते हो उससे मतलब नहीं है, आप क्या सोचते हो वो मेरे लिए सबसे सही है, और मैं उनसे प्यार और रिस्पेक्ट करूंगा, उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगा कभी भी। हाँ, मैं उनको पूरा ट्रस्ट करता हूँ, पूरा ही ट्रस्ट करता हूँ, सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और उन्हीं का हूँ। ठीक है, तो आपको सीताराम जी से प्रेम है तो सीताराम जी बोलिए, राधे श्याम बोलिए, और नहीं तो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोले कि भाई तुम महादेव के बारे में बोल रहे हो, सीताराम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में बोल रहे हो, तो भाई दुर्गा माता के फैन होंगे, तो कोई मतलब भक्त होंगे, तो कोई बात नहीं भाई। जहाँ पे पार्वती माता आती हैं, सीता माता आती हैं, राधे माता आती हैं, वहां पे शक्ति का पूजन ही हो गया।
लक्ष्मी माता आती हैं, सरस्वती माता आती हैं, तो माता दुर्गा का ही पूजन होगा। हाँ, क्योंकि शक्ति एक ही है। तो मैं भाई यही बता रहा हूँ आप लोगों से कि जानो सोचो कि 101 जो है कितना खतरनाक हो सकता है। सोच के देखो, कालिया नाग का 101 सीख। एक बार मन में सोच के देखो, आंख मूंद करके। लगता है वीडियो तो बहुत लंबा बनने वाला है आज, पूरा पका के जाऊंगा क्या? अ, चलो वीडियो का भी यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन बातें हमेशा अच्छी होनी चाहिए। राधे राधे बोलो, सीताराम सीताराम बोलो, राधे श्याम गौरी शंकर जय हनुमान बोलो। भाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कहाँ से बना रहा हूँ एड्रेस बता दूँ? चलो, एड्रेस एड्रेस छोड़ो, सीधा इतनी बात सोचो कि आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा होगा, और बहुत अच्छा अच्छा होगा। जितने भी निगेटिव लोग हैं निकल जाएंगे आपकी जिंदगी से। अब भगवान आपका भला करे, भला ना करे भला करे। हाँ, तो भगवान को प्रणाम करो, भगवान से कुछ मांगो मत, प्रणाम करते जाओ, प्रणाम करते, जो देंगे वो अच्छा ही देंगे, समझा? तुम मांग लोगे इमली या तुम्हारे लिए रखेंगे आम, तो भाई तुम्हारा आम मिस हो जाएगा, इसलिए इमली मत मांग लेना। हाँ, बोलना उनको जब जो देना है अच्छा से देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो देना है वो मैं स्वीकार करूंगा। आज जिंदगी में कभी टफ सिचुएशन आए तो उसका सामना करो, और हिम्मत मांगो भगवान से, क्योंकि सबसे टफ समय आपको सिखाता है, उस लायक बनाता है जो आपको कोई नहीं बना सकता। हाँ, तो टफ समय का भी रिस्पेक्ट करो। चलो ओके, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी में वीडियो काफी लंबी हो गई। अब देखते हैं कितने लोग कमेंट में बता पाते हैं कि शेषनाग कैसा था। कम से कम कितने सारे सिर थे, कमेंट में जरूर बताना भाई। धन्यवाद देखने के लिए।